सर सबसे पहले बात करेंगे टीटीपी की। अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ एक बार फिर पाकिस्तान फेस कर रहा है। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो साफ पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। देखिए, मैं इसको ब्लेम तो करूंगा पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अदारों को करूंगा। अल्टीमेटली जिन्होंने आज तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है, इतनी बड़ी मेहनत की थी जब रद्दुल फसाद एक कैंपेन चलाई गई थी और पीस को अचीव किया गया था, उसके बाद इन्हीं लोगों को मेहमान बना के दोबारा लाने की कोशिश की गई। हालांकि समझा इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही, जो अमेरिकन वहां पे $85 बिलियन का असला छोड़ गए हैं वो आप ही पे इस्तेमाल होगा, वो कहाँ जाएगा? देखिए, इस वक्त आपको पता नहीं है शायद कि यहाँ पे पिछले हफ्ते वेस्टर्न मीडिया में कई अखबारों में ये खबर आई थी कि वो $85 बिलियन का जो असला है इस वक्त वो ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, और जो नहीं बिक रहा वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और वो हो रहा है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा अटैक हुआ है और किया जा रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे। वहां पे जो एक असिस्टेंट SHO है, वेरी हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन अदनान आफरीदी जो है उसको शहीद किया गया है, और ये दूसरा अटैक है। पहले अटैक के अंदर 3 पुलिस वाले बाड़ा मार्केट बाड़ा बाजार के पास जो थे वो थे, और एक ये अभी जो है 5 पुलिस वाले जो है इसमें वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। एक ना सिर्फ ये एक KPK में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के, और वो टीटी वालों को जो वो क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। इनको रिटेलिएट करना चाहिए, इनको बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, इसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के, जाके चाय पीते हैं, काबल जाके चीजें करते हैं, सिग्नल दुनिया को गलत देते हैं, और उसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, पिछले साल एक साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक हुए थे। ये 300 अटैक एक साल के अंदर, एक बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर होना बिल्कुल इसी तरह के आप हालते जंग में उनके साथ, लेकिन नोबडी इज थिंकिंग टेकिंग केयर ऑफ इट। आप लोग अभी तक रिश्वत से आपको रिश्वत से, करप्शन से फुर्सत मिले तो इन चीजों पे तवज्जो दें। आप क्या किया जा सकता है? अफसोस के साथ है कि बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस वक्त, मैं समझता हूं कोई 2-4 पाकिस्तानी बचे होंगे जिनका नाम अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आया। सारा पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड है इस वक्त। बल्कि कल मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने बड़े असलीम साफी साहब का था आर्टिकल, उन्होंने उनका ब्लॉग था, वो कहते 3 किस्म के लोग हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के अपना नाम जो है प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में दे रहे हैं ताकि कुछ शोहरत मिल सके, उनके कोई इंटरव्यू लिए जा सके। दूसरा इस किस्म का ग्रुप है जिनका नाम इसलिए दिया जाता है कि ताकि उनको नुकसान हो, कि वो नाम बन सके। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुझे भी इस चीज पे एतराज है, 2 किस्म के लोग। एक तो गैर सियासी होना चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, उनका सियासत के साथ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 चीजों पे मुझे भी एतराज है। एक तो इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर एतराज है, और दूसरा क्योंकि वो फैमिली है, रिश्तेदार है। ये दिस इज नॉट द फैमिली एंटरप्राइज। ये कोई कारोबार तो नहीं है कि आपने छोटे भाई को चाबियां पकड़ा दी हैं, भाई ये लो मैं छुट्टी जा रहा हूँ 4 दिन, तुम दुकान खोल लेना। ये क्या, कौन सा बात कर रहे हैं? और दूसरा ये कि जो ये बार बार ये खबरें आती हैं कि IMF के मुलाजमीन और वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। आपकी सॉवरेंटी किस चीज का नाम है? फिर आप इंडिपेंडेंट कंट्री किस चीज के हैं जब वहां से लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दे के भेजा जाए? जिस तरह पहले एक मोइन कुरैशी साहब आए थे, और उसके बाद वो शौकत, क्या नाम था उनका, अजीज साहब आए थे। शौकत अजीज साहब, सर शौकत अजीज साहब। दूसरे मुल्कों से आपको वाशिंगटन DC से अपॉइंटमेंट लेटर दे के प्राइम मिनिस्टर भेज दिया जाता है। ये कंट्री है कि ये बकरा मार्केट है? ये क्या आपने फ्रॉड बना रखा है? कुछ होश के नाखून लें, आप अपने मुल्क को खुद चलाने की कोशिश करें, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाए खुदा के लिए। तो लेकिन ये अफसोस की बात है। और दूसरा एक बड़ा एक और डायलॉग चल रहा है, जो एक आइडिया जो चल रहा है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए इसलिए भागा दौड़ा जा रहा है कि कई लोग ये समझते हैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट ही आगे 2-3 साल चलेगी इसी तरह जिस तरह पंजाब में चल रही है। तो एक मुख्तलिफ किस्म के रूमर्स हैं, लेकिन ये कि गवर्नरशिप का कोई इसमें नजर नहीं आ रहा कि फ्यूचर क्या है। कोई फ्यूचर नहीं, कोई बंदा सीरियस नजर नहीं आ रहा। हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी अगले दिन
जो एक एग्रीकल्चर फार्म में गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये खैरात का जो है ये कशकौल तोड़ दे। कैसे भाई? कोई सर नहीं। ये तो नवाज शरीफ भी हर बार, आपको याद होगा, जब शुरू से प्राइम मिनिस्टर जब बनकर आते थे हमेशा कहते थे हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। कशकौल में जा ही कुछ नहीं रहा मेरे भाई, सीधे सीधे ही हर चीज दुबई और लंदन जा रही है, टोरंटो आ रही है, सारा कुछ। आपके चाइना के कर्जे भी रोल। कभी मैं ये क्वेश्चन करूंगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ये तो बता दें, इनको चाहिए बल्कि एक ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो जो उस एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो नए कर्जे आ रहे हैं कहां खर्च होंगे, ये अगले कर्जे कहां गए हैं, वहां ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है। मेरा ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है अपने आर्मी चीफ साहब के लिए। सर आप कशकौल किस तरह तोड़ेंगे जब अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे आप? जब तक आप किसी को सजा नहीं देंगे तो अब कशकौल किस तरह टूटेगा? एक्सपोर्ट कुछ चीज करने के लिए आप यहां पे कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बच्चों को आईटी की तालीम की बात की जा रही है, तो किस तरह तोड़ लेंगे भाई? किस तरह तोड़ेंगे? एग्रीकल्चर का ये तो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का स्टेप कौन लेगा? आपके पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी जो है वो अमेरिकन फौज ने करनी है आगे वहां। लेकिन सर एग्रीकल्चर को देखना फौज का काम तो नहीं है, फौज को इसमें क्यों आ रही है फिर? देखें, पाकिस्तान का कौन सा काम है जिसमें फौज नहीं है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। आपके पीआईए भी तो एयर मार्शल साहब चला रहे हैं, सारा पाकिस्तानी आर्मी चला रही है, आप कह रही है एग्रीकल्चर नहीं चला रही। बताए ना कि कौन सी चीज इंडिपेंडेंट चल रही है, बता दें मुझे आप। मुझे शौक है उस चीज का सुनने का। हर चीज ही फौज चला रही है, उसमें फिर एग्रीकल्चर। मैं तो खुश हूं इस चीज का कि चलें ठीक है, इसमें फिर भी बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही होगा ना, कोई तरक्की तो पाकिस्तान की होगी। पहले हमारे अमीरुल मोमिनीन कहते थे कि बजट भी पास फौज कराती है, एजेंसियां कराती है, लोगों को पकड़ के लाती है, तो हर चीज तो पहले भी एजेंसियां कर रही है। तो उसमें आरजू मेरी ख्वाहिश अगर देखी जाए, मेरी ख्वाहिश ये है, सबसे पहले तो ये जो अरबों के हिसाब से रुपए खा के डकार भी नहीं मारे, सबसे पहले तो इनकी अकाउंटेबिलिटी करें। मैंने कहा था, मैंने रिक्वेस्ट की थी, हम्बल रिक्वेस्ट की थी। हमारे आर्मी चीफ साहब सऊदी अरेबिया गए थे, इनको चाहिए था मोहम्मद बिन सलमान से पूछते भाई आपने पैसे कैसे निकलवाए थे उस होटल के अंदर, हमें भी कुछ तरीकाकार बताओ। तो ये चंद जो है लोग हैं, ये जो पहले कहते थे 22 खानदान है, अब तो जो 400 इलेक्टेबल हैं, इनको पकड़ के सरीना में पकड़े नहीं, इनको इन्विटेशन में बुला लें सरीना होटल में, कहीं भाई वो जो बाहर पैसे पड़े हैं दे दो भाई, नहीं दोगे तो यही एक वक्त के खाने पे रख ले इनको वहां। लेकिन ये कि कौन बताए इनको, ये कौन करेगा? क्योंकि सर उसमें तो इनके अपने लोग भी आ जाएंगे ना, उसमें तो एजेंसी और आर्मी के लोग भी आ जाएंगे, वो भी, उनको भी पूछना पड़ जाएगा, सिर्फ सिविलियन स्टोरी नहीं। तो फिर किसी ना किसी को तो ये करना पड़ेगा ना, लेकिन जब तक वो नहीं होगा पाकिस्तान नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। देखिए ना, एक साइड से आप पैसे डॉलर लाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग लेकिन लंदन और दुबई खिसकते जा रहे हैं, तो ये किस तरह रुकेगा? मुझे तो सर साथ साथ सर तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आज वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था, उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था, लेकिन वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू द जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। लोग अब इकोनॉमीज, करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं, और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईएमएफ इन चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार, वरना। सर बिल्कुल,
लेकिन सर इमरान खान एक बार फिर मुँह कर गए, उन्होंने कहा है जो पेपर मैंने हिलाया था वो पेपर नहीं था और अब उसके ऊपर एक तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में। मजाक है ना ये मेरे ख्याल में तो एंटरटेनमेंट है, यही एक वाहिद एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में, बाकी तो सारा डिप्रेशन है, क्योंकि बिजली के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और चावल और गंदम के रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो यूक्रेन की जो है ब्लैक सी ग्रेन डील वो भी बंद हो चुकी है। भारत ने राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है, रेट चावल के भी बढ़ जाएंगे, गंदम के भी बढ़ जाएंगे, बिजली भी महंगी हो रही है, तो एंटरटेन लोग अपने आप को किस तरह करेंगे? इस तरह ही करेंगे। खान साहब जो है वो रोजाना शाम को कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, लौंडे लपाड़े अलग छलांगे लगाते हैं, नून लीग वाले अलग मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन खान साहब इस वक्त जो है देखा जाए तो बड़े अपसेट थे कि डार साहब का नाम क्यों आ रहा है। लेकिन जो मैं एक जो बड़ा फनी चीज है, वो राजा रियाज साहब जो कि हमारे अपोजिशन लीडर हैं, वो भी तो बाबा कौम है, उन्होंने कहा है भाई अगर डार साहब से अच्छा तो मुझे बना दें पीएम। मेरे ख्याल में डार साहब से तो राजा रियाज भी। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।